गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर 7 के अंतर्गत आपको 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है डायरेक्शन एंगल, जिसे हम दिक् कोण भी कहते हैं। तो डायरेक्शन एंगल क्या होता है? इफ एनी डायरेक्टेड लाइन OP passing through the origin makes angles alpha, beta and gamma from the positive directions of x-axis, y-axis and z-axis respectively, then so called as direction angles। मतलब इसका अर्थ है कि यदि कोई एक दिष्ट रेखा, कोई रेखा OP अगर 3 अक्षों से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों अक्षों की धन दिशाओं से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाती है, तो ऐसे कोणों को हम दिक् कोण कहते हैं या डायरेक्शन एंगल कहते हैं। आइए इसे डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, ये येलो लाइन, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है मान लीजिए। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये येलो लाइन हमारा एक्स एक्सिस है और ये पिंक कलर में जो लाइन है ये हमारी वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है और ये वर्टिकल लाइन जो है जेड एक्सिस है। इसमें आप देखते हैं कि ओरिजिन से, मूल बिंदु से ये जो OP लाइन है, आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से होते हुए एक लाइन OP डायरेक्टेड लाइन है, दिष्ट रेखा, जो कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। आप ये देख सकते हैं, ये एक्स अक्ष के साथ ये नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है, मैं इसको घुमा देता हूं तो आपको दिखेगा। एक्स अक्ष के साथ ये अल्फा कोण स्पष्ट बना रही है रेखा OP। और इसी प्रकार जब मैं वाई अक्ष के साथ देखता हूं इसको, तो ये लाइन OP वाई अक्ष के साथ आपको दिख रहा है, ये बीटा कोण बना रही है वाई अक्ष के साथ, बीटा कोण। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जेड एक्सिस के साथ ये लाइन OP गामा कोण बना रही है, जिसे हरे रंग से दिखाया गया है, ग्रीन कलर से। ये गामा एंगल है जेड एक्स के साथ। तो इस प्रकार बने तीनों कोणों को हम दिष्ट कोण कहते हैं, दिक् कोण कहते हैं, अर्थात डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से भी कि मूल बिंदु से होते हुए कोई लाइन OP आ रही है और ये तीनों ही कोण जो हैं एक ही समतल में नहीं स्थित होते। ये देख सकते हैं, एक ही प्लेन में स्थित नहीं होते, इसलिए इनको नॉन कोप्लेनर कहते हैं, असमतलीय कोण। ये भी बात है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये एक लाइन किस प्रकार से तीनों अक्षों की धन दिशाओं से ये कोण बनाती है और इन अल्फा, बीटा और गामा एंगल को हम जो है डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। आइए अब हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं। आइए, सेकंड पॉइंट हमारा है डायरेक्शन कोसाइंस, अर्थात दिक् कोज्याएं। क्या होती है दिक् कोज्याएं? तो देख लीजिए, इसमें if alpha, beta, gamma be the direction angles of a straight line OP, then the cosine values of these angles alpha, beta, gamma that is cos alpha, cos beta and cos gamma is defined as direction cosines of OP and briefly denoted by small letters L, M, N, as L equals to cos alpha, M equals to cos beta, N equals to cos gamma। डायरेक्शन, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ ये है कि दिक् कोज्याएं क्या होती है। यदि कोई दिष्ट रेखा OP 3 डायरेक्शन एंगल बनाती है, एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण, तब हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइन के रूप में परिभाषित करते हैं, अर्थात उन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और संक्षेप में इन्हें हम LMN से प्रकट करते हैं और इस प्रकार इनको लिखा जाता है L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा एंड N इक्वल टू कॉस गामा। और एक विशेष बात कि सामान्य तौर से इनको कभी कभी शॉर्ट में हम DCs भी लिखते हैं। इस प्रकार से कभी कभी परीक्षा में प्रश्नों में सीधा सीधा DCs लिख के आ जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इनको संक्षेप में DCs भी लिखा जाता है, दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से इनको हम एलिमेंट जो है एक रेखा की
3 डायरेक्शन कोसाइन होती हैं। आइए आगे हम बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बाद डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियो से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार हम एक्स वाई जेड एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं, तो वो आप जब समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सीधे डायरेक्शन रेशियोज आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, अर्थात एक्स अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या होंगी। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं एक्स अक्ष के साथ मान लीजिए एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये रेखा ओपी कोई कोण अल्फा बनाती है और वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये कोई कोण बीटा बनाती है। इसी प्रकार जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये रेखा गामा कोण बनाती है। परंतु हम जानते हैं कि एक्स अक्ष अपने स्वयं के साथ, ये देख सकते हैं आप, एक्स अक्ष अपने स्वयं के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा जो एंगल होगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि ये एक्स अक्ष से बनाया गया कोण है एक्स अक्ष के द्वारा। इसी प्रकार रेखा ओपी द्वारा एक्स अक्ष के द्वारा वाई अक्ष के साथ कितना कोण बनाया जा रहा है। एक्स अक्ष स्वयं में एक रेखा है, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसलिए हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली इसी प्रकार जेड अक्ष के साथ एक्स अक्ष 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी आप जानते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर DCs of x-axis we can write are cos 0 degree and cos 90 degree, ये and cos 90 degree ये वाला। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 and this is 0. So we can write DCs of x-axis are L equals to 1, M equals to 0, N equal to 0। तो ये DCs हमने निकाल दी x एक्सिस की। इसी तरह हम y एक्सिस की DC निकालने जा रहे हैं। तो सेकेंडली आइए DCs ऑफ y एक्सिस, y अक्ष की डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगी। तो हम जानते हैं y एक्सिस x अक्ष के साथ अल्फा कोण, अर्थात y अक्ष जो है x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और y अक्ष अपने स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, जिसे हम बीटा कहते हैं, और y अक्ष z अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इस प्रकार हमें अल्फा बीटा की ये वैल्यू पता लग गई। तो इससे हम cos अल्फा इक्वल टू cos 90 दिस इक्वल टू 0 वैल्यू and cos beta this is equal to cos 0 degree, so this is equal to 1, and cos gamma this is equal to cos 90, so this is equal to 0। तो आप देख सकते हैं कि cos अल्फा इक्वल टू L इक्वल टू cos अल्फा, और cos अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। M इक्वल टू cos बीटा, तो M की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और N इक्वल टू cos गामा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। सो दीज आर DCs ऑफ y एक्सिस, y अक्ष की ये DCs हमने निकाल दी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं DCs ऑफ z एक्सिस, z अक्ष की दिक् कोज्याएं क्या होंगी। हम देखते हैं कि z अक्ष अपने स्वयं z अक्ष x अक्ष के साथ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और z अक्ष y अक्ष के साथ बीटा इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और z अक्ष अपने स्वयं के साथ गामा इक्वल टू 0 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार इनकी कोसाइन वैल्यूज जो होंगी हमारे पास, ये L इक्वल टू cos अल्फा एंड cos 90, सो दिस इज इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली cos बीटा इक्वल टू cos 90 एंड दिस इज इक्वल टू 0, एंड cos गामा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1। तो इस प्रकार ये L, M, N की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं, जिन्हें हम DCs ऑफ Z एक्सिस कहते हैं। ये जेड एक्सिस की DCs आ गई हैं। आइए इसके बाद अब हम नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्यान रखने वाली बात है कि इफ DCs ऑफ AB आर cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, देन DCs ऑफ BA विल बी cos पाई माइनस अल्फा, cos पाई माइनस बीटा, cos पाई माइनस गामा,
दैट इज माइनस कॉस अल्फा एंड माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा, ये होगी। जैसा कि लाइन इसमें देख सकते हैं डायग्राम में आप, यदि ये वाई अक्ष है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका ये वाई एक्सिस है, तो ये कोई लाइन ए बी है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रही है। तो इस लाइन को ए बी, ये तो इधर हो गई और बी ए डायरेक्शन इधर हो गई, तो इस तरफ ये इसका एंगल ये पाई माइनस अल्फा जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है, बी ए डायरेक्शन अपोजिट ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। इसी प्रकार बाकी के आप एल की वैल्यू ये कॉस पाई माइनस अल्फा होगा और इसी तरह एम की वैल्यू इसी तरह एन की वैल्यू। तो क्लियरली इफ डीसीज ऑफ ए बी आर एल एम एन देन डीसीज ऑफ बी ए आर माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन, ये होंगी डीसीज ऑफ बी। इसके बाद आइए अब डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन निकालते हैं, अर्थात दिक् और ज्या में क्या संबंध होता है एलएमएन में। इसके लिए माना ए बी कोई रेखा है, सरल रेखा है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से क्रमशः कोण अल्फा बीटा गामा बनाती है और एल इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस गामा से इसकी डायरेक्शन कोसाइन दी जाती है, ये हम जानते हैं। माना इस सरल रेखा ए बी के समांतर हमने कोई एक रेखा ली, ए बी के समांतर कोई एक रेखा ली जो मूल बिंदु ओ से होकर जाती है, तो इस रेखा को OP कहेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो दोनों की डायरेक्शन कोसाइन भी समांतर होती हैं। कारण क्योंकि जो एंगल ये मान लीजिए वाई एक्सिस के साथ ये रेखा ए बी जो कोण बनाएगी वही कोण ये रेखा बनाएगी। आप देख सकते हैं ये मैंने अगर ग्रीन लाइन को इससे मिला दिया तो ये लाइन इस रेखा के ओपी के समांतर हो गई। तो जो कोण बीटा है तो ये आगे चल के जब वाई एक्सिस को, चूंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ बढ़ाने पे ये कोण भी बीटा होगा। इसलिए ये समांतर कोण भी, समांतर रेखाएं भी समान कोण बनाती हैं यदि इनको कोई तीसरी रेखा कट करती है। थोड़ा सा देख सकते हैं आप इस तरीके से, मान लीजिए कोई तीसरी रेखा है, ये एक रेखा है, अगर ये कोण अल्फा बना रही है तो इसके समांतर कोई दूसरी रेखा होगी तो वो भी कोण अल्फा ही बनाएगी। तो समांतर रेखाएं हमेशा अगर उनको कोई तीसरी रेखा काटती है तो वो एकांतर कोण और ये इस प्रकार से समान कोण आते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डीसीज ऑफ ओपी आर आल्सो LMN, क्योंकि OP is parallel to AB. That's why DCs of OP are L equal to cos alpha, M equal to cos beta, N equal to cos gamma. ये रेखा OP की डायरेक्शन कोसाइन होंगी। अब इनके बीच संबंध ज्ञात करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु P से x अक्ष पर एक लंब PA डालते हैं। x अक्ष से एक्स अक्ष पर बिंदु P से लंब डालते हैं परपेंडिकुलर, जो कि बिंदु A पर मिलता है। तो चूंकि ये लंब है, परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री एंगल ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAP इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसको मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन से बता देता हूँ कि ये किस प्रकार से 90 डिग्री होगा। आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं ये कोई रेखा OP है और ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा कोण बना रही है, जो कि नीले रंग से मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, ब्लू कलर से। अब बिंदु P से एक्स अक्ष पे कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो देखिए इस प्रकार इसकी स्थिति होगी, आप देख सकते हैं। और ये मान लीजिए यहाँ पे ये कोई बिंदु हमारा A है, तो परपेंडिकुलर जब हमने डाला एक्स अक्ष पे तो ये बिंदु A है। और आप देख सकते हैं कि जो हरी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन समकोण त्रिभुज OPA बना रही है। क्लियर दिख रहा है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर ये बिंदु A होगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो हम ये एक्स अक्ष पर ये 90 डिग्री है, तो हम ये cos अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू, इसका समकोण त्रिभुज में बेस कौन सा होगा, OA अपॉन, और इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा OP, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण समकोण त्रिभुज में ये हो गया। तो ये लिखा हमने आधार बटे कर्ण समकोण त्रिभुज में। इसके हिसाब से अब ये देखिए OA क्या है, एक्स अक्ष पर
ये दूरी है मूल बिंदु से ए की दूरी एक्स अक्ष पर कितनी है, एक्स कोऑर्डिनेट होगी, क्योंकि ये कोई पॉइंट पी है और मान लीजिए इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हम सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड है, और हम साथ में ये भी मान लेते हैं कि बिंदु ओ से पी तक के बीच की दूरी आर है। ये हमने मान लिया ओ पी इक्वल टू आर, और ये पी इज एनी पॉइंट इन स्पेस, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मानेंगे। तो इस प्रकार ये ओ ए जो है एक्स दूरी होगी, ये x हो गया, और OP की वैल्यू हमने मान ली है r। तो इस प्रकार से, और cos अल्फा क्या होता है, दिस इम्प्लाइज cos अल्फा की वैल्यू l होती है, तो x अपॉन r, और दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू एल r। इसी प्रकार अगर हम बिंदु P से y अक्ष पर कोई परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली y इज इक्वल टू एम आर, क्योंकि वहां cos बीटा एंगल हो जाएगा, इसलिए ये आएगा। और हम जब बिंदु P से z अक्ष पे ये परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरीके से, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये भी समकोण त्रिभुज होगा। सपोज यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये बिंदु B पर मिला, यहाँ से परपेंडिकुलर z अक्ष पे डालेंगे बिंदु C पे मिलेगा। तो आप देख सकते हैं OCP ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार इसका वैल्यू z इक्वल टू एन आर प्राप्त होगी। ये तीनों हमें मिल जाते हैं। अब इसके बाद इनका स्क्वायर करके तीनों, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों का स्क्वायर करके हम ऐड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया, सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक रिलेशन हमें ये मिला, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, और ये कोई हमारा मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन हो गया। क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि बिंदु ये P के निर्देशांक हमने x, y, z माने थे और हमने OP की दूरी r मानी थी। वो क्या था हमारा सिस्टम में, वो हमारा मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो इसके निर्देशांक 0, 0, 0 होते हैं। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप जानते हैं, OP इज इक्वल टू r, ये हमने मानी हुई है। तो OP की डिस्टेंस निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर, एंड दिस इक्वल टू r। स्क्वायरिंग एंड सॉल्विंग वी गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार हमको ये प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, आर एक डिस्टेंस है, दूरी है जो जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आर की वैल्यू जीरो हो गई तो ये पॉइंट बन जाएगा, और यहाँ पे हमने ये इसलिए आर जीरो नहीं हो सकती, और आर को हम इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्विंग वी गेट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड एम एन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड और फॉर्मूला। और आप इस बात का ध्यान रखिए कि कई बार परीक्षाओं में यह इस्टेब्लिश करने के लिए या ड्राइव करने के लिए भी आता है, तो छात्रों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि इसकी डेरिवेशन भी आप तैयार कर लें। आइए हम बात करते हैं डायरेक्शन रेशियो की। किसी रेखा के दिक् अनुपात, जिसे संक्षेप में हम DRs भी बोलते हैं, इस तरह लिखा जाता है, क्या होते हैं। तो इट मीन्स 3 numbers ABC are said to be direction ratios of a straight line if these are proportional to the direction cosines element of that line।
अर्थात तीन संख्याएं ABC को हम किसी रेखा की दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशो कहते हैं यदि ये तीनों संख्याएं उस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन LMN के समानुपाती होती हैं। अर्थात L/A और वी कैन आल्सो राइट एज L/A। तीन संख्याओं की बात कर रहे हैं हम ABC की, तो ऐसे लिखेंगे A/L प्रोपोर्शनल टू B/M प्रोपोर्शनल टू C/N। ये होता है इसमें प्रोपोर्शनल, समानुपात होता है। तो ये देखा आपने A/L इक्वल टू B/M इक्वल टू C/N, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। तो इस प्रकार ये डायरेक्शन रेशो होते हैं जो LMN के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आइए डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच क्या संबंध होता है वह ज्ञात करते हैं। आइए अब रिलेशन बिटवीन ABC एंड LMN हम ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माना किसी रेखा की डायरेक्शन रेशियोज ABC हैं और उस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन LMN है, तो इनके बीच में आपस में क्या संबंध है। एज वी नो L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C। हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के ये ABC डायरेक्शन कोसाइन LMN के समानुपाती होती हैं, तो इसको अर्थात इनका रेशो समान होता है। इस वैल्यू को हम कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए हमने K मान लिया, सपोज ये वैल्यू सम कांस्टेंट K मान लिया। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट L इक्वल टू AK वेयर K इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखेंगे, एंड M इक्वल टू BK एंड N इक्वल टू CK। ये तीन वैल्यू हमें प्राप्त हुई। बट वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें ये LMN की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो वी हैव A स्क्वायर AK स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर प्लस CK स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज K स्क्वायर सब में से कॉमन बाहर लेंगे और ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज K स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर ये वैल्यू प्राप्त होगी। दिस इम्प्लाइज K वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये हमें K की वैल्यू प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए K की ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ K की वैल्यू पुट करने से हमें LMN की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, जो इस प्रकार है। देखा आपने K की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ओके, तो ये K की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सिंस वी नो दैट L इक्वल टू AK, सो दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू, यहाँ K की वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये मिलेगा L की वैल्यू प्लस माइनस A/रूट स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। So this is the value of L. Similarly, by having these relations, we get these values of M and N. ये आपको M की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी K का मान रखने पर, इसी प्रकार आपको N की वैल्यू प्राप्त होगी। So this is the relationship between LMN and ABC. तो अगर हमें किसी रेखा के डायरेक्शन रेशो ABC पता है तो हम उसकी डायरेक्शन कोसाइन LMN के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल देख लेते हैं। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन whose डायरेक्शन रेशियोज आर 1, 2, 3। उस रेखा की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करो जिसकी डायरेक्शन रेशियो अर्थात दिक् अनुपात 1, 2, 3 दिए हैं। तो इसमें लेट LMN be the DCs of a line। मान लीजिए LMN उस रेखा के डायरेक्शन कोसाइन है। आल्सो इट इज गिवन दैट
DRs are 1 2 3। हमको DR दे रखे हैं उस रेखा के 1 2 3। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ C इक्वल टू 3। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट L इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस A की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ हमने ABC का मान रखा, इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 9 एंड दिस इज 4, दिस इज 1, so this is 13 plus 1 14, so this is the value of L we got। आप जानते हैं इसी प्रकार हम यहाँ M की वैल्यू निकालेंगे जो कि प्लस माइनस B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस B की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 अपॉन इसकी वैल्यू अभी अभी हमने सॉल्व की जो कि रूट 14 आई है, तो ये सभी में रहेगी इस तरह। तो हम लिख सकते हैं दिस इज 2 अपॉन रूट 14। सिमिलरली n की वैल्यू हम जानते हैं प्लस माइनस C अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसको C की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये प्लस माइनस 3 अपॉन, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास अभी हमने यहाँ सॉल्व की रूट 14 है। तो इस प्रकार से हमें ABC के मान ये प्राप्त हो जाते हैं। देखिए मैं ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ और ये वैल्यू इनकी नोट कर लेते हैं। DCs फाइनली DCs क्या आएंगी हमारे पास इस प्रकार, L की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14। इस प्रकार हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ नोट की। L इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 14, M इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन रूट 14, N इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन रूट 14। ये LMN की वैल्यूज हमें प्राप्त हो गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वैल्यूज हमने सही निकाली है या ये गलत है, इसकी जांच कैसे हो। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि ये वैल्यू आपने निकाली किसकी है, LMN की। तो LMN की वैल्यू अगर ये सही है तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अगर इनका सबका स्क्वायर करके आप ऐड कर दें और उसकी वैल्यू 1 आ जाए तो आप समझिए कि ये आपने सही वैल्यू निकाली है। तो इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से, अगर चाहें तो ये वेरिफिकेशन आप यहाँ कर सकते हैं। वेरिफिकेशन आप यहाँ इसको जांच सकते हैं। L की वैल्यू ये दे रखी है तो L स्क्वायर कितना होगा, प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, सो दिस इज 1 अपॉन 14 हो जाएगा। इसी प्रकार M स्क्वायर कितना होगा, दिस इज 4 अपॉन 14, 4 अपॉन 14। इसी प्रकार N स्क्वायर कितना होगा, दिस इज नथिंग बट 9 अपॉन 14। अब आप इन तीनों का सम कर दीजिए तो इस तीनों का सम आपको मिलेगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 upon 14 plus 4 upon 14 plus and 9 upon 14, and solving this we get 1 plus 4 plus 9 upon 14, this is nothing but 14 upon 14 and this is equal to 1। इस प्रकार ये वेरीफाई हो गया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई। अतः ये आपने जो वैल्यू निकाली है ये बिल्कुल सही है। तो देखा आपने किस प्रकार हमने डायरेक्शन रेशो देने पर LMN की वैल्यूज ऑब्टेन की, प्राप्त की, और इसका वेरिफिकेशन भी आपने इस तरीके से कर लिया। और ये वेरिफिकेशन करने पर अगर इनका वैल्यू ये वेरीफाई हो जाता है फॉर्मूला ये वाला L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपकी वैल्यूज बिल्कुल ठीक आई हैं। इस प्रकार हम LMN और ABC से रिलेटेड अन्य सवाल भी हल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।